नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्वालियर की आवाज़ का एक ख़ास कार्यक्रम आज की बात किसी खास के साथ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर शहर के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित जी जी.एम. मेहंगे। तो पंडित जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि गणेश चतुर्थी हम क्यों मनाते हैं और कब से मनाते आ रहे हैं? आप ये सुनिए कि सबसे पहले इस चौथ को जो शुरुआत हुई, इसके पीछे बाल गंगाधर जी ने इसकी शुरुआत की थी और ये संगठन के साथ में शुरू हुई है, मगर संगठन को कैसे एकत्रित किया है बाल गंगाधर जी ने, वो मैं चौथ के दिन बताऊंगा कि चौथ के दिन ही इसको क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले ये है कि जिस प्रकार आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो कृष्ण इनका जो जन्म हुआ है विनायक जी का, गणेश जी का, वो एक्चुअल माघ शुक्ल चौथ को जो है विनायक चौथ को मनाया जाता है, वो उनका जन्मदिन है। मगर आज वो जन्मदिन नहीं, आज एक्चुअल क्या है, ये गणेश चौथ ये जो मनाई जाती है ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि महाराष्ट्र में भी इसको मनाया जाता है ख़ास तौर से, मगर अब तो सभी स्थानों पर इसको मनाया जाता है। किसी भी समाज में भी मनाते हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो या वो मुसलमान समाज हो, सिख समाज हो, हमारे सभी जातियों के लोग इस को मनाते हैं। जी, तो पंडित जी मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि गणेश चतुर्थी जब होती है तो कई लोग उसे 8 दिन तक मनाते हैं, कई लोग 11 दिन तक भी मनाते हैं, तो ऐसा क्यों है ये बताइए आप हमें। हाँ, ऐसा है कि महाराष्ट्र में 8 दिन का मनाते हैं क्योंकि अष्टविनायक के स्थान बने हैं और अष्टविनायक के मंदिर गणेश जी के हैंगे, इसलिए वो 8 दिन का मनाया जाता है। मगर आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो है 11 दिन का भी मनाया जाता है, उसमें इसलिए कि अनंत चौदस तक मनाते हैं, आज से लेके अनंत चौदस तक। अब अनंत चौदस तक जो मनाते हैं उसमें सबकी परंपराएं अलग अलग है। किसी के यहाँ गणेश जो है 3 दिन का बैठता है, किसी के यहाँ 5 दिन का बैठता है, किसी के यहाँ 8 दिन का बैठता है और किसी के यहाँ 11 दिन का बैठता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार से किया जाता है। और जो अष्टविनायक में जो गणेश की स्थापना हुई है, जो मंदिरों की स्थापना हुई है, सबसे पहले चिंतामणि गणेश, फिर वरद विनायक, फिर महागणपति, फिर बल्लारेश्वर और गिरिदात्मज, फिर सिद्धि विनायक और विघ्नहर मोरेश्वर। इस प्रकार ये 8 गणेश अष्टविनायक के नाम से जाने जाते हैं। उसके अलावा हम जो गणेश जी अनंत चौदस तक मनाते हैं, अब सवाल ये कि 14 तक क्यों मनाते हैं, ये भी प्रश्न है। तो हमारे इसके बाद जो पूर्णमासी आती है, वहीं से हमारे यहाँ जो श्राद्ध पक्ष शुरू होते हैं, इसलिए 14 तक मनाने का जो अधिकार है वो सबके लिए है। मगर कम से कम 3 दिन का गणेश मनाया जाता है और लोग वाग उसको मनाते हैं। आज भी उसी प्रकार है, जिसके यहाँ परंपरागत अनुसार जैसा है वैसे इसको मनाया जाता है। तो पंडित जी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि गणेश चतुर्थी पर जो पूजा होती है तो वो क्या प्रथा है, उसकी क्या कैसे होती है, वो सब आप बताइए। गणेश जी की स्थापना जब करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लोग बाग जो गणेश जी लाते हैं वो एक दिन पहले लाते हैं या आज के दिन ही चौथ के दिन गणेश को लाते हैं। मगर वो जो गणेश लाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी बनने लग गए हैं। मगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो गणेश होता है वो जब विसर्जन किया जाता है वो पानी में तैरता है। मगर हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कहा है मृत्तिका का ही गणेश स्थापना की जाना चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी पानी में गल जाती है और वो मिट्टी पानी में जाके बैठती है। इसलिए हमारे यहाँ मिट्टी का पूजन बताया गया है और हमारे यहाँ मिट्टी का पूजन कई बार बताया गया है। तो इसीलिए वो जो गणेश बनाए जाते हैं वो मिट्टी के बनते हैं। और इस समय वर्तमान में प्लास्टर ऑफ पेरिस के कम हो गए हैं और अब बाज़ारों में भी गणेश तैयार जो होते हैं वो मृन्मय मृत्तिका के ही होते हैं और मिट्टी से ही गणेश बनाए जाते हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी सरकार भी काफ़ी कह रही है कि इको फ्रेंडली गणेश जी का ही मतलब स्थापना करें। तो अगला सवाल मेरा ये है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं यूथ को और हमारे दर्शकों को?
मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा कि गणेश जी बुद्धि के देवता है। सबसे पहले मैं नव युवकों के लिए कहूँगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी जो बच्चियाँ पढ़ रही है उनके लिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं मगर उनको मेहनत में यश मिले, हमारा उसके पीछे भी उद्देश्य होता है। तो हम ये कहेंगे गणेश बुद्धि का देवता है सबसे पहले तो उसने ये कहा कि आप गणेश के लिए उपासना, आराधना, समझे, पूजा पाठ जो भी करें, मंत्र पुष्पांजलि करना चाहिए। और मंत्र पुष्पांजलि में ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंते प्रचोदयात, ये गणेश गायत्री बोल के और उनको फूल समर्पण करना चाहिए। मगर दुआ इनको बहुत प्रिय है, समझे, तो इसलिए इनको दुआ जरूर चढ़ाना चाहिए। अब दुआ का प्रकार आपको ये बताना चाहूँगा कि जो दुआ है, आप हाथी को दुआ खिलाएंगे तो हाथी खुश हो जाता है। उसी प्रकार गणेश जी को यदि मोदक आप खिला रहे हैं, दुआ चढ़ा रहे हैं, तो वो मोदक भी गुड़ के ही होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा है। गुड़ उनको ज़्यादा प्रिय है, इसलिए हाथी को गुड़ जरूर देना चाहिए। तो उनको गुड़ देने से गणेश स्वयं प्रसन्न होते हैं। अब जहाँ तक रही बुद्धि की बात, तो हम ये सब पूजा करने के बाद नवयुवकों के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, छोटे बच्चों के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, और बुद्धि की आवश्यकता हम लोगों को भी है। सवाल ये है कि हम केवल अपने बच्चों को ये कहते रहें और बच्चे सुनते रहे, ऐसा नहीं, मगर सवाल ये है कि उनकी बुद्धि विकास करे, और बुद्धि से विकास होगा तो ये निश्चित है कि अच्छे नंबरों से फर्स्ट क्लास पास होंगे, टॉप लिस्ट में आएंगे 10 में। तब हमारा ये कहना है कि इसलिए गणेश जी की उपासना हर व्यक्ति को करना चाहिए। छोटे बच्चों को यदि पढ़ाई में आगे बढ़ना है तो कुछ नहीं, गणेश जी के रूप में ही सबसे पहले करें। और उनका एक ही मंत्र है छोटा सा, पहले तो मैं बड़ा सुनाता हूँ फिर एक छोटा सुनाता हूँ। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात, ये उसकी गणेश गायत्री का जाप करे। और नहीं करना है तो एक छोटा सा है, ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र को भी जाप कर सकते हैं, मगर जाप 121 बार रोज नित्य करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि काम करेगी और आपका विकास होता रहेगा। और बच्चे हमारे कुछ पढ़ लिख के जब इकट्ठे बड़े बन जाते हैं तो उनके माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। अब एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूँगा इसी बारे में लेके, कि गणेश जी का उपासना दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गणेश उत्सव बढ़ रहा है, उसका प्रकार बढ़ रहा है। इस समय महाराष्ट्र में तो हर स्थान पर होता है गणेश उत्सव, मगर अब मैंने देखा है कि सभी जिलों में, तहसीलों में गणेश उत्सव मनाया जाता है। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि एक संगठन निर्माण हो रहा है, और जब संगठन होता है तो किसी को भी जो विजय प्राप्त होती है, ये बात भी सही है। गणेश जी की सभी आराधना करें, उपासना करें और संगठन एकत्रित रहे, यही मेरी इच्छा है और कामना भी है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपके घर पे भी जो है सब बढ़िया मंगल कार्य होता रहे, हम यही चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने इतना समय दिया हमारे इस कार्यक्रम को। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ग्वालियर की आवाज़, सबसे बेहतर आपकी आवाज़।